क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ घरों में एक बढ़िया सी अजीब सी शांति मिलती है जब हम घर में जाते हैं, और कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ हम जैसे ही जाते हैं ना अंदर, तो हमको बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है, मतलब एक बेचैनी सी महसूस होती है, और हमारा मन करता है कि हम जल्दी जल्दी इस घर से बाहर निकल जाएं। मित्रों, क्या आपके घर में भी हमेशा पैसा आने के बाद भी पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं और पैसे की तंगी बनी रहती है, या घर में छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े होने लगते हैं जिसका कोई एक्चुअल में रीज़न नहीं होता, बिना बात के लड़ाई झगड़े होते हैं? या आपके घर में भी बार बार डॉक्टर्स के जाना पड़ता है, बार बार बीमारी, कोई ना कोई बीमारी, नई नई बीमारी, छोटी छोटी बातें, जैसे नॉर्मल लूज मोशन हुए उसमें एडमिट करना पड़ गया, हल्का सा टेढ़ा हुए तो उसमें दर्द हो गया, या छोटी सी बात पे फ्रैक्चर हो गया, या कोई ऐसी छोटी मोटी घटना एक बड़ी घटना का रूप ले लेती है। तो मित्रों, इन चीज़ों को कभी नज़रअंदाज ना करें, इनको आप केवल अपनी किस्मत का दोष ना माने। ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष का कारण हो सकता है मित्रों। तो मित्रों, आज मैं आपको ऐसे 5 संकेत बताने जा रहा हूँ जिनसे आपको ये पता लग जाएगा कि आपके घर में वास्तु दोष है या नहीं। मित्रों, जो छोटे मोटे वास्तु दोष होते हैं उनको हम नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है जो बार बार होती है, तो इसका मतलब हमारे घर में कोई मेजर वास्तु दोष जरूर है। तो लास्ट में मैं आपको उसकी रेमेडी भी बताऊं। मित्रों, एक दिन एक मेरे पुराने क्लाइंट का मेरे पास फ़ोन आया, और वो बहुत ही घबराए हुए से, बहुत ही बेचैन थे, और मेरे से बात करना चाह रहे थे। तो मैं थोड़ा सा कहीं बिजी था, तो मैं एक दो बार मैंने उनका फ़ोन नहीं उठाया। रात को 9 बजे उनका दोबारा फ़ोन आया, तो मैंने उनसे बात किया। तो बातचीत में मैंने उनसे पूछा, क्योंकि उनकी 2-3 महीने पहले ही शादी हुई थी। पहले वो शादी के लिए बड़े परेशान हो रहे थे, तो हमने जो भी रेमेडीज़ बताई, उस रेमेडीज़ के अनुसार प्रभु जी ने कृपा करी और उनकी शादी की व्यवस्था हुई और वो शादी हो गई। लेकिन तो मुझे इस लगा कि वो शायद मुझे कुछ गुड न्यूज़ देने के लिए फ़ोन कर रहे थे कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ। जब मेरी उनसे बात हुई, तो मेरे जो क्लाइंट थे उनका नाम अमित जी था। अमित जी ने मुझे कहा कि गुरुदेव, वैसे तो सब बढ़िया है, प्रभु की कृपा से मुझे बहुत अच्छी धर्मपत्नी मिली है, और हमारा परिवार भी अच्छा चल रहा है। मेरी मम्मी पापा की भी देखभाल करती है, और खाना वाना भी टाइम पे बनाती है, और वो खुद भी अच्छा कमाती है। तो हमारा परिवार काफ़ी अच्छा चल रहा है। लेकिन गुरुजी, मुझे एक अजीब सी बात लगी हमारे रिलेशंस में, जो मैं आपसे बात शेयर करना चाहता था। तो मैंने उनसे पूछा कि ठीक है, बताएं अमित जी, क्या बात हो गई, आप खुल के मुझे बताएं। तो अमित जी ने बताया कि गुरुजी, हमने जैसे ही शादी हुई, तो शादी के बाद हम लोगों ने एक मकान शिफ्ट किया और हम नए मकान में गए। और इस नए मकान में जाने के बाद हमें ये फील कर रहा हूँ कि मेरी वाइफ और मेरे में छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है। जो बहुत छोटी सी बात, जैसे कभी खाने को बात की लड़ाई हो जाएगी, कभी नहाने की बात पे लड़ाई हो जाएगी, कभी कहीं जाने आने जाने की बात पे लड़ाई हो जाएगी। तो ऐसी छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाएगी जिसका कोई, या कभी कभी वो बिना मतलब मेरे पर शक करने लगती है, जबकि मैं उसको बताता हूँ कि मैं तेरे प्रति बहुत लॉयल हूँ, तू मेरे पे शक क्यों करती है, ऐसे करके मैं उसको बताता हूँ, समझाता हूँ, बाद में समझ जाती है। लेकिन अचानक उसका व्यवहार इतना उग्र हो जाता है और इतना एग्रेसिव हो जाता है कि हम लोग सब थोड़े परेशान हो रहे हैं कि ऐसा क्यों। तब मित्रों, मुझे ये बात थोड़ी सी अटपटी लगी। तो मैंने, जब उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने अपना मकान चेंज किया है, तो मैंने उनसे ये कहा कि आप अपने मकान का लेआउट मुझे भेजिए। तो मित्रों, जब उन्होंने अपने मकान का लेआउट मुझे भेजा, तब मैंने उनको कहा कि भाई, आपके घर में तो वास्तु दोष है, और इस वास्तु दोष, जिस घर में आप अभी आए हैं, उस घर में वास्तु दोष होने के कारण आपके घर में आपस में लोगों में मन मुटाव हो रहा है। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके मदर से भी इनका छुटमुट कहते हैं ना, बात बर्ताव या कुछ लड़ाई झगड़ा टाइप का कुछ हुआ? तो उन्होंने कहा हाँ, मदर से भी कई बार हुआ है। तब मैंने उनको कहा कि देखिए, आपके घर के अंदर एक वास्तु दोष है। ये वास्तु दोष जो है वो बेसिकली साउथ वेस्ट का दूषित होना। उन्होंने जो नया मकान लिया था उसके साउथ वेस्ट के अंदर उनके टॉयलेट बना हुआ था। तो साउथ वेस्ट के टॉयलेट के कारण उनके घर के अंदर रिलेशनशिप सारी डिस्टर्ब हो रही थी, और आपस में एक दूसरे से व्यवहार भी खराब हो रहा था। तो मित्रों, अगर आपके भी घर में साउथ वेस्ट में टॉयलेट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर ऐसे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आ रही है तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे मित्रों। मित्रों, इसके बाद एक बात और उनके घर में जो मुझे देखने को मिली, जो कि बहुत ही कॉमन थी। तब मैंने उनसे पूछा कि आपने तो मुझे ये चीज़ बताई कि घर में रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहे हैं, लेकिन क्या आप
मुझे ये नहीं बता सकते हैं कि आपके घर में बार बार बीमार होना, आपके घर में घर के जो लोग हैं वो बार बार बीमार होते हैं, ऐसा भी आपके साथ हो रहा है क्या? तो फिर उसने बताया कि गुरुदेव मैंने इस चीज़ को नोट नहीं किया, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मदर और फादर बार बार बीमार होते हैं, बार बार उन्हें हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। और मतलब पिछले मैं 2-3 महीने के 4 महीने का अंतराल ले लूँ जब से इस मकान में हम आए हैं, तो हमारे वो मतलब 4 बार मेरे मदर एडमिट हो चुकी है और उसमें हमारा फाइनेंशियल भी काफ़ी लॉस हो रहा है। तो फिर मैंने उनको कहा कि अब सेकंड एक और वास्तु दोष आपके यहाँ पकड़ने आया है। वो सेकंड वास्तु दोष मैं आपको बता दूं मित्रों, उन्होंने क्या गलती कर दी थी मित्रों। उनकी एक और गलती थी कि उन्होंने जो मदर फादर का जो टॉयलेट बनाया हुआ था, मदर फादर का रूम नॉर्थ ईस्ट में था, वो तो ठीक था, लेकिन मदर फादर के रूम से जो अटैच टॉयलेट था वो भी नॉर्थ ईस्ट में ही आ रहा था मित्रों। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जिसे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच का हिस्सा कहते हैं, वहाँ पे आ रहा था। तो वो एक वहाँ पे वास्तु दोष क्रिएट कर रहा था। तो मित्रों ये दोनों चीज़ें आप नोट कीजिए। अगर आपके घर में रिलेशनशिप डिस्टर्ब है और हेल्थ इश्यूज बार बार होते हैं, तो इसका मतलब आपके घर में कोई ना कोई मेजर वास्तु दोष है। अब मित्रों ऐसी एक और मैं आपको कहानी बताता हूँ राहुल की। राहुल जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है और बहुत ही पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट था, कंपटीशन एग्जाम देता था, लेकिन कंपटीशन क्रैक नहीं कर पाता था। तो जब उसके फादर ने मेरे से कांटेक्ट किया और उसके फादर ने मुझे बताया कि मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है और इसने 10th 12th सब जगह मेरिट हासिल करी, लेकिन जॉब इसको हासिल नहीं हो पाया, तो उन्होंने अपना लेआउट मुझे भेजा मित्रों लेआउट भेजा। तो लेआउट में मैंने चेक किया, तो वहाँ देखा मैंने कि उनके जो नॉर्थ दिशा है, नॉर्थ दिशा में उन्होंने सेप्टिक टैंक बना रखा है मित्रों। मतलब जब नॉर्थ का सेप्टिक टैंक होता है तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ को रोकता है। तो यही इनके साथ हो रहा था और इसके कारण उनके घर में मतलब आर्थिक स्थिति उनकी खराब होती जा रही थी। पैसा आने के बाद भी रुकता नहीं था। ये उनके फादर के साथ भी था। तो मित्रों तीसरा जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके घर में पैसा आता है, पहली बात तो आएगा ही बहुत मुश्किल से, और आया तो उसके बाद रुकेगा नहीं। ये दोनों चीज़ें अगर आपके घर में है तो आपके घर में वास्तु दोष है मेजर, वो भी नॉर्थ दिशा का वास्तु दोष है। और मित्रों राहुल जी के साथ ही चौथा एक और गलती उनके साथ थी कि उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो उनके फादर ने कहा कि हमारे जो पैसे हैं वो मार्केट में बहुत ज़्यादा फंस गए हैं, हमने किसी को उधार दिया, वो उधार हमें वापस नहीं देते मित्रों। तो मित्रों ऐसा जिन लोगों के साथ होता है कि उन्होंने मार्केट में उधार दिया है या कहीं भी उधार दिया है, उधार पैसे वापस आए नहीं है उनके पास, तो ये पक्का मान के चलिए मित्रों उधार पैसे का वापस नहीं आना साउथ ईस्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम दर्शाता है। ये भी एक मेजर वास्तु दोष है। तो 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। पांचवा पॉइंट मित्रों, अगर घर में हमेशा आलस बना रहता है, कोई काम करने का मन नहीं करता और जो भी हम सोचते हैं वो सिर्फ हम सोचते हैं, उसको मूर्त रूप में नहीं दे पाते। मतलब उसको हम लोग जो हम सोचे हैं उसको हम कहते हैं ना उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते सोचे हुए को। तो इसका मतलब हमारे घर में वास्तु दोष है, स्पेशली। तो मित्रों आपका भी आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।